बैंक को चकमा दे पेटरे टंका पुराई नहीं गला। लक्ष लक्ष टंका नहीं बैंक कर्मचारी को होश उड़ाई शेष में पुलिस दिला सुना दुकानी को पाने। असली सुना बदल में नकली सुना बंधक रखी फेक बैंक लोन हाथेबा अभियोग में बंधाहेले बैंक मूल्यांकनकारी भाव कार्यरत युव सुना व्यवसायी। बालीगुड़ा यूको बैंक ने सुना ऋण ना बड़ धरणर ठकई नहीं युव सुना व्यवसायी को गंजाम ब्रह्मपुर गिरफ करिछि बालीगुड़ा पुलिस। गिरफ सुना व्यवसायी जनक हेले बालीगुड़ार पी सत्यराम आचारी। गिरफ युव व्यवसायी निजे यूको बैंक सुना मूल्यांकनकारी भाव कार्य करुथिले। बालीगुड़ा पाटखंडा मार्केट रे निजर गोटे सुना अलंकार दुकान रही बेले निज ज्वेलरी सप्र 3 जन कर्मचारी नाँ फेक लोन जालियातीर ब्लू प्रिंट आंकी गिरफ व्यवसायी। निजे यूको बैंक सुना मूल्यांकनकारी 3 कर्मचारी रुनवाला प्रधान, सुदीप्ता नायक और जी सीमांचल रेड्डी नाँ नकली सुना और फेक दस्तावेज दे 14टी फेक लोन मंजूरी कराइथिले। 3 कर्मचारी अकाउंट रे आसीथिबा मोट 85,86,000 टंका हड़प करी निज सुना दुकान बंद करी बालीगुड़ारू फेरार होते। टंका हड़प पर फेरार हुई दिल्ली विशाखापाटना समेत विभिन्न स्थान में आत्मगोपन करते व्यवसायी जनक। गत मे मास 21 तारिख में यूको बैंक मैनेजर मानस रंजन नायक सुना ऋण राशि मंजूर निमंते पी सत्यराम आचार्य रचिथिबा अपराधिक षड्यंत्र विषय बालीगुड़ा थाना लिखित अभियोग करथिले। तेबे फेक गोल्ड लोन स्काम रे बैंक कर्मचारी संपृक्ति रही कि नहीं से नहीं अधिक तदंत चलिथिबा कहिसेंती बालीगुड़ा एसटीपीओ रमेंद्र प्रसाद। मई 2025 में हमको एक एफआईआर आया था कि यूको बैंक मैनेजर की तरफ से कि उसने कुछ इरेगुलरिटी नोटिस किए हैं। केस ऐसा था कि अक्यूज है पी सत्यराम आचारी। वो एक ज्वेलरी शॉप ओन करता था बालीगुड़ा में और वो यूको बैंक के लिए गोल्ड अप्रेजर था। तो वो ये बताता था कि जो लोग गोल्ड रख रहे हैं बैंक में मॉर्गेज के लिए वो खरा गोल्ड है या फेक गोल्ड है। तो उसने क्या किया था, उसने अपने 3 एम्प्लॉयज़ के साथ फेक गोल्ड बैंक में मॉर्गेज रखा था और उसके ऊपर उसने वो सर्टिफाई किया कि ये फेक गोल्ड असली गोल्ड है। उसके ऊपर इसने 85 लाख का लोन उठाया। ये पूरा लोन अमाउंट उसके बैंक अकाउंट में आया है, उसके एम्प्लॉयज़ के बैंक अकाउंट में आया है और इस तरह से वो 85 लाख लेकर के बालीगुड़ा से फरार हो गया। तो ये 85 लाख का एक बड़ा फाइनेंशियल अमाउंट था। ये एक बड़ा फेक गोल्ड लोन का एक स्कैम हो रहा था। तो इसके बाद ये बालीगुड़ा को छोड़ के चला गया। काफ़ी टाइम से ये इधर उधर अलग अलग जगह फरार था, तो पकड़ में नहीं आया, कभी वाइजैक कभी दिल्ली। फाइनली अभी हमने इसको बरहमपुर से कैच करके हमने इसको पकड़ा है। अभी ये अरेस्ट हुआ है और फॉरवर्ड होगा। कुछ रिकवरी पार्ट आ रही है? ग्रेजुअल प्रोसेस है। अभी हमने इसका जो बैंक अकाउंट फ्रीज किया है उसमें ज़्यादा पैसा नहीं है, 1 लाख आसपास है। बट रिकवरी का प्रोसेस जारी रहेगा। जैसे जैसे ये कोर्ट में इसकी हियरिंग होगी, ये बाकी एज़ पर जजेस ऑर्डर इसकी जो बाकी एसेट्स है वो भी लिक्विडेट करके, जैसे लैंड वगैरह को लिक्विडेट करके बाकी लोगों का जो जितना पैसा लिया है वो क्लियर हो पाएगा। ये अभी भी एक मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। हम देखेंगे अगर कोई बैंक एम्प्लॉय इसमें इन्वॉल्व है, हैंड एंड ग्लव्स है, तो ज़रूर उसके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा एज पर लॉ। सर कौन तापर सेक्शन लागी छी उसे फॉरवर्ड होबो ना सर सेटू थाना रो ये पड़ो? इसके ऊपर जो सेक्शंस लगे हैं, एक तो चीटिंग का लगा है, फिर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का लगा है और फॉर्जरी का सेक्शन लगा है। ये जो सर्टिफिकेट देता था कि ये गोल्ड ओरिजिनल है, तो फेक गोल्ड को जो सर्टिफाई करता था, फॉर्जरी का भी सेक्शन लगा है, फॉर्जरी फॉर चीटिंग, और ऐसे ऐसे सेक्शन इस पर लगे हैं। ये जो सेक्शंस है इसके ऊपर हम फॉरवर्ड भी कर सकते हैं और बाकी कोर्ट के ऊपर है किस तरह से उसका आगे प्रोसेस होता है। सर सुनिए मैंने चीज जो टंका नहीं छी जमी भी ये मैटर ऑफ ये कोर्ट के ऊपर मैटर है। अगर कोर्ट ने उसको ऑर्डर किया तो उसको निहाती रूप से उसको अपना लैंड वगैरह एसेट्स बेच करके सारा क्लियर करना पड़ेगा। तो वी विल वेट फॉर द कोर्ट्स ऑर्डर ऑन दिस। तो सर जो उनका जो एम्प्लॉय था, एम्प्लॉय को एक यूज करके स्टॉक लोन सेटअप किया था। उसके 3 एम्प्लॉयज़ थे। ये लोग उसके लिए स्वीपिंग, झाड़ू पोछा, ये नॉर्मल काम करते थे और ये ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे एम्प्लॉयज़। तो इनके नाम पे उसने अकाउंट खोल रखा था और इनका बस सिग्नेचर या फिंगरप्रिंट यूज़ करके ये उनके नाम पे इसने गोल्ड लोन उठाया था और
ये जो एम्प्लॉयज़ थे ये जानते भी नहीं थे इनके अकाउंट में इतना सारा पैसा आ रहा है, क्या हो रहा है। तो सारा कंट्रोल उसी के हाथ में था और पैसा डायरेक्ट वो कभी कैश विड्रॉ करता, कभी वो बैंक ट्रांजैक्शन करता अपने अलग अलग अकाउंट्स में। तो ये हमने फाइनेंशियल ट्रेल भी वेरीफाई किया है और बाद में हमने सब सारे अब अगर डिटेल इन्वेस्टिगेशन इज कंटिन्यूइंग, कोर्ट को सारे डिटेल्स दिया जाएगा। सर से एम्प्लॉय एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्व नहीं थे, उनको हमने जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है वो पी सत्याराम आचार्य के अगेंस्ट बयान देंगे, स्टेटमेंट देंगे, विटनेस है वो, और उनको हमने चार्जशीट नहीं किया है और उनको नॉलेज भी नहीं था कि उनके अकाउंट के साथ क्या हो रहा है। इनफैक्ट उनके भी सैलरी उसने दिया नहीं था उनके एम्प्लॉयज़ का। सर 86 लाख टंका सर हमने जितना उसको इंटरोगेट किया है उसके बाकी सारे बिजनेस वेंचर्स और क्या क्या जो वो बोल रहा था, तो बोल रहा था कुछ डूब गया, कुछ इधर रखा है, कुछ इधर रखा है, ऐसे ऐसे करके इसने अलग अलग जगह पैसा लगाया था और इसका कुछ डेट भी था वो उसने क्लियर किया है, अलग अलग अकाउंट्स में पैसा डाला है। वो एज़ पर कोर्ट्स ऑर्डर उसको हम वापस ले सकेंगे। सोना वो तो ज्वेलरी शॉप ओनर था, उसके पास एक्सेस है ही, कहाँ से गोल्ड लाते हैं कहाँ से नहीं, और वो सारा फेक गोल्ड था, मतलब ओरिजिनल गोल्ड ज्वेलरी नहीं था वो, और उसको वो सर्टिफाई कर रहा था कि ये ओरिजिनल गोल्ड है। सर जो दुकान पे काम ऐसा सर जी अक्यूज अछंती आचार्य हाँ, तो जहाँ जहाँ भी ये जाएगा हमने ट्राई किया है कहाँ कहाँ पे जा रहा है, जहाँ जहाँ पे पैसा था वो सारे हमने अकाउंट्स फ्रीज़ कर दिए। बाकी जो जो अकाउंट्स के पास उसमें ऑलरेडी नेगेटिव बैलेंस है तो हम फ्रीज़ नहीं कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट निरपेक्ष।